तो हम देखेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री में सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या टर्म्स। तो पहला टर्म्स जो आता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो आता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो साइड फेसिंग राइट एंगल, जो राइट एंगल को फेस कर रही हो साइड, मतलब राइट एंगल के सामने जो साइड हो वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। सेकेंड आता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? जिस एंगल के बारे में डिस्कस किया जा रहा हो उसके सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे थीटा गिवन है, थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने जो साइड होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर। और बेस क्या होता है? बेस जो रिमेनिंग साइड होगी, रिमेनिंग इज बेस, जो रिमेनिंग साइड होगी वो बेस होगी। अब जैसे मान लीजिए आपके इस ट्रायंगल में पूछ ले साइन ए, साइन ए, तो बी सी परपेंडिकुलर टू, इसमें साइन ए पूछ ले, तो साइन ए पूछ ले उसमें परपेंडिकुलर कौन होगा? साइन ए। साइन ए पूछे अगर तो उसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर कौन सा होगा? अगर साइन ए पूछ ले तो उसमें परपेंडिकुलर जो होगा ए के जस्ट सामने वाला बी सी होगा। और अगर साइन सी पूछ ले, साइन सी, तो अल्फा, अल्फा, देन ए बी इज परपेंडिकुलर। अल्फा के जस्ट सामने वाला जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए ये गिवन है आपको एक ट्रायंगल ए बी और सी। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसमें ये एंगल दिया हुआ है आपका थीटा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जबकि ये एक वर्चुअल मान लीजिए, राइट एंगल होगा नहीं वैसे, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसमें मान लीजिए साइन थीटा आपसे पूछ ले, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपको फॉर्मूला बताया गया था, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे साइन थीटा होता है पहला, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, कॉट, सेक और कोसेक, कोसेक। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जस्ट इसका अपोजिट टेन थीटा याद कर लिया, कॉट थीटा का पूछे उसको उलट दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा का पूछे, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइन थीटा का याद है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा का पूछे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको याद रखें। मान लीजिए इसमें साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा क्या है पहले देखेंगे, थीटा 5। तो पहले थीटा के परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट फेसिंग साइड जो होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला, तो 5 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? 7 है। हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है साइड वो होती है हाइपोटेन्यूज आपकी। केवल कंफ्यूजन होता है परपेंडिकुलर कौन सा होता है। परपेंडिकुलर जो जिस एंगल के बारे में डिस्कस किया जा रहा हो उसके जस्ट सामने वाली साइड वो होती है परपेंडिकुलर। और ये पॉइंट की पॉइंट है, जिस एंगल के बारे में बताया जाए उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये जान लीजिए मास्टर पॉइंट है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिस इज द मास्टर पॉइंट। जिस एंगल के बारे में बताया जाए
उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर आपकी। इतना कंफर्म हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं आपके एक्सरसाइज पर। हम लोग मूव करते हैं आपके एक्सरसाइज 8.1 पर, ट्रिग्नोमेट्री 8.1। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी। इसमें आपका ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ए सी हम कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस हमको यहाँ पे नोन है, बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों नोन है। तो यहाँ से हम लोग इसका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम का निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 625 एच इक्वल टू जो आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, 25 हाइपोटेन्यूज जो आ जाएगा 25। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? साइन ए कॉस ए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें देखेंगे साइन ए, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए के जस्ट सामने वाला, 7 हो जाएगा, 7। और हाइपोटेन्यूज 25 रहेगा ही। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? अब ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 24 अपॉन 25, ये हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा साइन सी पूछ रहा है, साइन सी। अब जस्ट सी के सामने वाला जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि सी के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 24 और अपन हाइपोटेन्यूज 25। उसके बाद पूछ रहा है कॉस ए बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस हो जाएगा 7, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हो गया, तो रिमेनिंग जो हो गया वो बेस होगा। तो 7 जो हो जाएगा वो आपका बेस होगा अपॉन 25। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। इसमें जो पॉइंट ना समझ में आए आप बार बार देखें वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, उसको आप लोग देखें। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसमें हमको निकालना है, पी क्यू दिया हुआ है और क्यू आर दिया हुआ है। तो इसमें tan p माइनस कॉट आर फाइंड आउट करना है हमको, ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर बताया, सिमिलरली हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका मिलेगा 13। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan tan p tan p tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, अब tan p के बारे में पूछ रहा है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 और अपॉन बेस क्या हो जाएगा 12। सिमिलरली कॉट आर के बारे में पूछ रहा है, तो कॉट आर के जस्ट सामने वाला होगा, वो हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बेस पहले हो जाएगा, परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan p माइनस 5 अपॉन 12 परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला दोनों में यूज करके देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan p माइनस कॉट आर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p देखेंगे, p के लिए कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 अपॉन बेस क्या हो जाएगा 12। और कॉट आर में देखेंगे, कॉट आर के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा 12, तो नीचे परपेंडिकुलर लिखेंगे, और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए 5, तो इक्वल टू
5/12 माइनस 5/12 जीरो आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका एक ट्राइंगल ए बी सी, मान लेते हैं ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी और सी। उसमें बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ये दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। बी सी इसमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपका जो हाँ ए सी जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमको जो फाइंड आउट करना है वो आपका ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी निकाल लेंगे यहाँ से हम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे ए बी जो कि बेस होगा, क्योंकि ए के बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में, तो ए के जस्ट सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी। ये ध्यान रखें, बार बार मैं इस पॉइंट को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं। क्योंकि ए के बारे में डिस्कस कर रहा है, इसलिए ए के जस्ट सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। भाई पाइथागोरस थ्योरम देख लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 4 + 3 4 - 3 ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है, अब ध्यान दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये यहाँ पे इसी का यूज़ किया गया है। और बी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो बी इक्वल टू √7, तो बी इक्वल टू बेस जो आएगा √7 आएगा। सिमिलरली साइन ए इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है √7 है, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है। तो इसी तरह से इसमें tan ए की वैल्यू निकालनी है, तो tan ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों की जो वैल्यू आई है उसी को डिवाइड कर देंगे, तो 3/√7 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर।